In this video, I am going to discuss about effect of substituents on acidity. सब्स्टिट्यूएंट क्या है? ऐसे एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स जो कार्बन चेन हाइड्रोकार्बन चेन की मेन श्रृंखला में प्रेजेंट हाइड्रोजन को एक या एक से अधिक हाइड्रोजन को विस्थापित करके उसकी जगह ले लेते हैं तथा मूल कार्बन चेन का हिस्सा बन जाते हैं, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का हिस्सा बन जाते हैं, वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। अब हमें इन सब्स्टिट्यूएंट का एसिडिटी पे क्या इफेक्ट होता है वो समझना है। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिटी इज द इंडक्टिव इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन द अल्फा कार्बन एटम। इंडक्टिव इफेक्ट क्या है? इंडक्टिव इफेक्ट जब किसी एटम में अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के मॉलिक्यूल्स एटम्स जुड़ते हैं तो उस कंडीशन में एक पोलैरिटी डेवलप होती है उस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के कारण, जिसे इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। या प्लस आई और माइनस आई हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि एटम से जो मॉलिक्यूल है उससे किस तरह का एटम या ग्रुप ऑफ एटम जुड़ा है, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग है। अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जुड़ता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे प्लस आई इफेक्ट दिखता है, और अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप जुड़ता है तो उस कंडीशन में माइनस आई इफेक्ट दिखता है। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग क्या है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग मतलब ऐसे ग्रुप्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मॉलिक्यूल को जुड़ के उससे इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, मतलब इनके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इन्हें उसे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो उसे वो डोनेट करेंगे। सो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप्स जो है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन को देते हैं दूसरे मॉलिक्यूल को जब किसी मॉलिक्यूल में ये जुड़ते हैं तो इस तरह ये एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। अभी हम इसे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करता है, लेता है, खींचता है, तो मतलब इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है। ऐसे सब्स्टिट्यूएंट जैसे क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोक्सिल, साइनाइड, मतलब ये सब निगेटिव जो एटम्स होते हैं वो जिनके पास माइनस ज़्यादा है वो, और मतलब जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम करते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने का मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता का ज़्यादा होना, तो ये एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग एल्काइल ग्रुप्स किस तरह से एसिडिटी को, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को डिक्रीज करते हैं। सो दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स इंक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन एंड डीस्टेबलाइज इट। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन को, जिससे उसमें निगेटिव चार्ज बढ़ जाता है। उस कंडीशन में ये प्रोटॉन डोनेट नहीं कर पाता और डीस्टेबलाइज हो जाता है। क्योंकि इसके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, जितना वो रख सकता है उससे ज़्यादा, तो उस कंडीशन में इसकी स्टेबिलिटी बिगड़ जाती है, डिस्टेबलाइज हो जाता है, और यह प्रोटॉन डोनेट करने में इसको बहुत परेशानी होती है क्योंकि इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ गया है जिसे वो खुद पहले निकालना चाहेगा, उसके बाद वो प्रोटॉन डोनेट करेगा। तो इस तरह से इसकी जो एसिडिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। देखिए, कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी पूरी तरह से कार्बोक्सिलेट आयन पे ही डिपेंड करती है। अगर कार्बोक्सिलेट आयन ज़्यादा स्टेबल है तो उस कंडीशन में एसिडिटी ज़्यादा है। ऑल्सो एज द साइज ऑफ एल्काइल ग्रुप इंक्रीजेज एसिडिटी डिक्रीजेज। अब अगर एल्काइल ग्रुप, जो जुड़ने वाला एल्काइल ग्रुप है, वो ज़्यादा बड़ा है तो वो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, जिससे एसिडिटी और ज़्यादा डिक्रीज होगी। तो आप यहाँ पे ये सीक्वेंस देख सकते हैं, जैसे ये फॉर्मिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड है जो अल्फा कार्बन से जुड़ा है मिथाइल ग्रुप, और ये प्रोपियोनिक एसिड है। तो इस तरह से प्रोपियोनिक एसिड की एसिडिटी सबसे ज़्यादा है। तो आप समझ सकते हैं कि एसिडिटी का कितना इफेक्ट पड़ता है, इलेक्ट्रॉन एल्काइल ग्रुप्स का कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है एसिडिटी पे। तो आगे देखते हैं, इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग सब्स्टिट्यूएंट जब कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में एसिडिटी डिक्रीज होगी। क्यों? दिस इज बिकॉज द इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग सब्स्टिट्यूएंट डिक्रीज द नेगेटिव चार्ज ऑन द कार्बोक्सिलेट आयन एंड स्टेबलाइज इट। अब चूँकि कार्बोक्सिलेट आयन में निगेटिव चार्ज होता है, अब उसको ये विड्रॉ कर लेते हैं, ले लेते हैं,
कार्बोक्सिलेट आयन रेजोनेंस क्यों शो करता है? क्योंकि उसे अपना जो इलेक्ट्रॉन है वो भारी लग रहा है, वो उसे एक दूसरे में बांट लेता है, जिससे वो हल्का हो जाता है, वो स्टेबल हो जाता है। अब उसको अगर कोई लेने वाला आ गया है तो उसके लिए तो और भी अच्छा, उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है ना? इस तरह वो स्टेबल हो जाता है। इसलिए इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग ग्रुप का जुड़ना एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है। जैसे एग्जांपल के लिए आप देख सकते हैं क्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड से 10 गुना ज़्यादा एसिडिक होता है, 10 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, क्योंकि क्लोरो एसिटिक एसिड में है क्लोरीन, जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग सब्स्टिट्यूएंट है। So the loss of proton becomes relatively easy when an electron withdrawing substituents attached with carboxylate ion. For example, chloroacetic acid about 100 times stronger than acetic acid. So the strength of electron withdrawing substituent determine the magnitude of the effect on acidity. For example, fluoroacetic acid is stronger than chloroacetic acid since fluorine is more electronegative. जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतनी ज़्यादा एसिडिटी इंक्रीज होगी। तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज़्यादा होती है, इसलिए as the number of electron withdrawing substituent increases, acidity also increases. तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विथड्राविंग सब्सटेंट की संख्या बढ़ती है, एसिडिटी भी बढ़ती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड एंड क्लोरोएसिटिक एसिड में। So this is the end of the video and here's a quote, you are what you practice most. आप वही हैं जिसकी आप सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं, सबसे ज़्यादा जिसका आप अभ्यास करते हैं। So try to be practice to be honest, practice to be hardworking, practice to be a good person and practice to be a very good person. Thank you so much. Like, share and subscribe to UG Pharma Guide.